Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start the next batch for Civil Service 2023, that is CSAT batch. CSAT बैच इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की डिमांड के बेस पे हमने CSAT स्टार्ट किया है। और दूसरा ये है कि हमने पहले भी प्लान किया था कि हम CSAT स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्डल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। ये CSAT रहेगा आपका JKAS 2023 के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच में से रहेगा, और दूसरा आपको रहेगा ये यूपीएससी 2023 के लिए 2023 के लिए। ठीक है, CSAT मेन हर्डल होता है। आप जीएस में कितने भी मार्क्स लाओगे वो मैटर नहीं करता है जब तक आपका CSAT क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप 2022 का पेपर CSAT का उठा लो तो आप देखो हार्डली स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, बहुत मुश्किल से जिन्होंने CSAT लिया। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ CSAT को सीरियसली लेना है, अभी से लेकर चलना है, लास्ट इसको टाइम नहीं आ जाएगा। ठीक है, जिस अप्रोच से डिमांड करता है आपका एग्जाम उसी अप्रोच से आपको सीखना है। ये बैंक का एग्जाम नहीं है, जेके एसएसबी का एग्जाम नहीं। यहाँ पर CSAT का मतलब एक और अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको ज्यादा बहुत इजी क्वेश्चंस का लेवल होता है टफ, लेकिन इजी होता है सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको चाहता है आपका माइंड, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या आपका कितना लॉजिक चल रहा है, आप कितना कॉमन सेंस लगाते हो। मेरी बात समझ, इसीलिए इसको ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये वो नहीं है कि जो आप मैथ्स बाकी पढ़ते हो। ये एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है आपका एप्टीट्यूड यहाँ पर चेक किया जाता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखा जाता है, आपका लॉजिक भी देखा जा रहा है, आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। तो मैं आपको ये लेक्चर जो रहेगा आपको 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे आपको रहेगा, बाकी आपको सारा जो है ऐप पे ही रहेगा, WS Academy ऐप पे। वहां पर ही आपको CSAT का कोर्स अलग है और GS का कोर्स अलग है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वाला चैप्टर। आप बोलोगे सर परसेंटेज से ही क्यों स्टार्ट है? परसेंटेज से इसलिए स्टार्ट है क्योंकि परसेंटेज ही आपका जो है ये इसी पे बेस्ड सारा मैथ्स है। अगर आपके मैथ्स में से 28 क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के बेसिस पे, और परसेंटेज अगर परसेंटेज सीखते हो और रेशियो सीखते हो, आप डीआई भी करोगे आराम से, आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी करोगे, और आप जो है क्या बोलते हैं उसको प्रॉफिट लॉस भी करोगे, आप डिस्टेंस भी करोगे, डिस्टेंस स्पीड भी करोगे, आप वर्क एंड टाइम भी करोगे। मतलब 28 में से आप 15 क्वेश्चन जो है इजीली, मैं बोलता हूँ इजीली। अब आप बोलोगे सर इतना भी इजी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इजीली। क्यों? क्योंकि अगर आपने परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा तो बेस फाउंडेशन क्या है CSAT के आपको मैथ्स का, सबसे पहले परसेंटेज। तो मैं आपको जो ही दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, 10-15 मिनट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट को कैसे प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस पे लगाना है। आप जो है आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमें अप्रोच क्या होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला ये वन ऑफ द बेस्ट जो है सेशंस में से आपको रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से आपको रहेगा CSAT का कोर्स। कहीं पर आपको जो है फिर कोई भी क्वेश्चन आप करो आप इजीली कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन है परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा ना, ऐसे हम लिखते हैं परसेंटेज, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। देखो परसेंट का मतलब होता है 1/100, सीधी सी बात है 1/100, इतना ही आपको पता होना चाहिए, एक बेस है। परसेंट का मतलब होता है पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, और पर का मतलब होता है डिवाइड। देखो ये पर हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करता हूँ इस तरीके से। ये पर का मतलब होता है डिवाइड करना है, और सेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना होता है। ये हो गया आपका 100, इसको बोलते हैं हम परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं, मैंने लिखा x% ऑफ, इतना मैंने लिखा x% ऑफ मैंने लिखा। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, x मैंने लिखा, और ये परसेंट का मतलब क्या है। आप बोलोगे परसेंट का मतलब होता है 1/100 लिखा आपने, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करना, जिसको आप जरूर बोलते हो। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज का मतलब। दूसरा आपको क्या याद रखना है, परसेंटेज जो होती है वो हम हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, परसेंटेज जो है, परसेंटेज इज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू, ध्यान से समझना, विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। देखो जो भी मैं ये बोलता हूं ना यहाँ पर, ये हमेशा याद रखना। यही कॉन्सेप्ट आपको आगे क्वेश्चन में ये करना है, अप्लाई करना है। लेकिन मैं तोड़ के बोल रहा हूँ आपको, छोटा छोटा करके बोल रहा हूँ आपको कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं बोलूंगा आपको फाइंड द
x% ऑफ, मैंने बोला फाइंड द x% ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 20, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप क्या आंसर करोगे इसको, जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या बोलोगे। मैंने बोला फाइंड द x% ऑफ, आपको नीचे आंसर बोलना है, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, बताओ मुझे। आप बोलोगे सर इसका आंसर जो आएगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि आपने बोला x% निकालो, x% ऑफ विद रेस्पेक्ट, आपको बोला ऑफ मतलब किस में से निकालना है, किसका परसेंट आपको निकालना। आप बोल रहे x% निकालो, लेकिन ये तो बताओ विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, वो क्या समथिंग क्या है, कितना वैल्यू है। इसलिए मैंने बोला परसेंटेज को हमेशा कैलकुलेट किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करूं, मैं लिखता हूं फाइंड द x% ऑफ 100 या 1000। आप क्या बोलोगे सर, आपने बोला x% निकालो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x% के बदले 1/100 और मल्टीप्लाई करोगे 1000। तो यहां पर क्या करोगे, ये और ये कैंसिल हो गया, तो दैट मींस x% ऑफ 1000 क्या आ गया। आप बोलोगे सर x इंटू 1 10, मतलब 10x आपने निकाला। तो ऑप्शन में क्या होगा 10x, 20x, 30x, 40x। इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो इतना आ गया। तो विद रेस्पेक्ट टू निकालो, विद रेस्पेक्ट टू 1000, विद रेस्पेक्ट टू 2000, विद रेस्पेक्ट टू 3000। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको ये निकालना पड़ता है किसी के रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझ आ रही है। मैं आपको एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा, आपको सीधे ये और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल लिखता हूं, क्वेश्चन में सपोज लिखता हूं, अप्लाई करना है आपको। आपको क्या लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा 20%। 20% ये कितना होता है। आप बोलोगे सर 20 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, निकाला आपने, जो भी हो गई इस तरीके से। सपोज में ये आपको आता होगा 30%, आपको क्या करना, आपको 30 लिखना है, परसेंट के बदले क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/100। इसी तरीके से 40% लिखता हूं मैं, आप 40 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे 1/100। ये आया समझ, यहां तक आपको पता होगा कि किस तरीके से अब 20%, 30%, 40%, बाकी कैलकुलेशन होगी, ये बाकी कैलकुलेशन होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे एक्चुअली यहाँ पर सिखाना है। मैं इसी तरीके से आगे आपको लेकर जाऊंगा। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ फाइंड 20% ऑफ, फाइंड 20% ऑफ 150। मैंने आपको बोला 20% निकालो, किसका, 150 का। आप क्या करोगे, आप लिखोगे 20, लिखा आपने 20% लिखा। ऑफ का मतलब मैंने पहले ही बोला क्या होता है, ये मल्टीपल होता है, और उसके बाद 150। 20 के बदले क्या लिखते हो, 20% के बदले क्या लिखते हो, 1/100 लिखा आपने, हाँ सर। उसके बाद क्या लिखा, 150 लिखा। बाकी कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस आप इजीली कर, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 30। आ रही बात समझ। तो 20% ऑफ 50 कितना हो गया, 150 कितना हो गया। आप बोलोगे सर ये आ गया हमारा 30 आंसर। यहां तक क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैं अगर आगे लिखता हूं, मैं इस तरीके, ये कॉन्सेप्ट मैं जोड़ रहा हूं आगे, देखो दिखाऊंगा मैं आपको अप्लाई कैसे करना है। मैं लिखता हूं x% ऑफ y, मैंने लिखा। आप क्या लिखोगे इसके बदले, ये कैसे करोगे, आप बोलोगे सर x आपने लिखा, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ये 100 लिखा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, y आपने ऐसे लिखा, मतलब x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। ये आपका एक ये भी बनता है। या मैं ऐसे लिखूंगा y% ऑफ, मैं लिखता हूं y% ऑफ x, आप निकालो। आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर y% का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये भी आ जाएगा 1/100। मेरी बात समझ आ रही है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ये कॉन्सेप्ट दो समझ में आ गए, x% ऑफ y का मतलब क्या था और y% ऑफ x का मतलब क्या होता है। अब देखो इसके ऊपर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर या यहाँ पर जो भी ये कॉन्सेप्ट, इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान से देखोगे आप, ध्यान से देखोगे आप। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको बोलना है इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन है आपको, हाँ क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू x% ऑफ y,
b इज इक्वल टू y% ऑफ x, इस कंसेप्ट को लगाना है जो आपको मैंने अभी दिया। विच द फॉलोइंग इज ट्रू, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से करेक्ट कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए भी नहीं लिखूंगा मैं, 1 2 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर ए भी ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑप्शन 1 ए इज ग्रेटर देन बी, ऑप्शन 2 ए इज लेस देन बी, ऑप्शन 3 ए इज इक्वल टू बी, ऑप्शन 4 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ज्यादातर देखने को कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अगर आप लिख रहे हो रफ पे लिख रहे हो, आप मुझे करके दे देंगे। ठीक है, देखो इसको करना कैसे। सबसे पहले आपको बोलना है इसमें से ट्रू कौन सा, क्या ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है, ए इक्वल टू बी है, जो भी है इसको करना कैसे। देखो अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको अप्रोच होना चाहिए, आपको बोल रहा है ए और बी का वैल्यू, ए आपने लिखा, ठीक है। अब यहां पर देखो x% ऑफ y, यहां पर देखो y% ऑफ x। अगर आप ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा, आप इजीली आंखें बंद, आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, यहां पर आप आंखें बंद करके बोल दीजिए किसके बराबर होता है। ध्यान से अगर देखो यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, x% ऑफ y, वो किसके बराबर आया था, xy डिवाइड बाय 100। y% ऑफ x मैंने लिखा, वो देखो xy डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स ये जो है ये इसके बराबर आ गया ना। मतलब a को मैंने फिर a दिया था नाम, और यहाँ पर मैंने b को, एक दूसरे को b को नाम दिया। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर सीधे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमारा आंसर जो आता है वो आ गया हमारा आंसर नंबर 3। मेरी बात क्लियर हो गई, जहन में बात आ रही है? हाँ सर, हमें ये चीज तो पूरी की पूरी क्लियर हो गई है। देखो ठीक है, आगे समझ। तो ए में और सोल्यूशन लिखो इसका, मैं लिखता हूं x% ऑफ y, मतलब x का मतलब क्या होता है, x% का मतलब 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया इसका xy अपॉन 100। और b आपको क्या दिया है, b आपको दिया है, आप लिखोगे y डिवाइड बाय 100 इंटू x करोगे, ये भी आ जाएगा xy अपॉन 100। तो दैट मींस आप देखो a और b किसके बराबर है, a इज इक्वल टू b। ठीक है, क्यों? आप एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी डाल दो, जो यहाँ पर x का वैल्यू होगा वो यहाँ कर भी x का वैल्यू होगा ना, b में भी x का वैल्यू वही होगा, b में भी x का वैल्यू वही होगा। ठीक है, यहाँ पर y का वैल्यू जो डालोगे वही आएगा, तब भी वही वैल्यू आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर हम अज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, मेरी बात समझ आ रही है? करो अप्लाई। आपको a भी निकालना है, a निकालो x% ऑफ y, ठीक है। x के बदले क्या लिखोगे 4%, का मतलब क्या होता है इनटू, सॉरी डिवाइड बाय 100, और y का मतलब क्या आ गया, y का मतलब है यहाँ पर 3। आप देखो 4 3 12 12 डिवाइड बाय 100 आ गया, 12 डिवाइड बाय 100, ये हो गया a का वैल्यू। b का वैल्यू देखो, b क्या है y% ऑफ x, y क्या है y 3 है, डिवाइड बाय 100 इनटू x क्या है, x का मतलब यहाँ पर 4 है, तब भी आएगा 4 3 12 12 बाय 100। आप वैल्यू डालो, ये आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, आप अपनी मर्जी, आपका आंसर जो है वो ये आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, बिल्कुल मतलब जो एक एक मिनट में के अंदर फॉलो होता है, वहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल आपका अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को बढ़ाना होगा। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। देखो एक और कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर सिखाना है एक्चुअली, जो आपको पूरा समझना है, वो है यहाँ पर ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर एक और आपको ये समझना है, दूसरा अप्रोच नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है एक्चुअली। वो है जैसे कि आपको क्वेश्चन आएगा कहीं पर, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, करते करते परसेंटेज का क्वेश्चन या डीआई का क्वेश्चन आप करते हो, फिर बीच में आपको कुछ इक्वेशन आते हैं और उसको सॉल्व करना होता है, तो वहां पर टाइम नहीं होता इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर 32% ऑफ 150 आ गया, 32% ऑफ 150। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर क्या करोगे आप क्या लिखोगे, आप सीधे अपना ट्रेडिशनल मेथड क्या करोगे, 32 डिवाइड बाय 100 इंटू 150। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है ये आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इसको और एक लॉजिकल सेंस से निकालते, लॉजिकल सेंस का मतलब क्या है, 32% ऑफ 150, जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। ये 32 को आप तोड़ दो, ये लिखो आप 30% प्लस 2% लिखा आपने, लेकिन निकालना किसका है, 150 का। देखो हमेशा याद रखना, जिसका भी निकालना होता है ना, जिसका भी निकालता वो होता है टोटल अमाउंट, जो भी आपका
टोटल अमाउंट होता है, ठीक है। जैसे कि 150 ये हो गया आपका 100%। अगर मैं यहाँ पर लिखता 400 हो गया आपका 100%। अभी मैं आपको बताऊंगा, और एक सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब जो भी ये अमाउंट होता है ये 100% होता है। मतलब मैंने क्या लिखा, मैंने बोला 150 क्या है आपका, आप बोलोगे सर ये 100, ये 100% हो गया। टोटल जितना भी आपके पास है वो 100% होता है। लेकिन अगर मैं इसी को करूं, मैं बोलता हूं मुझे इसको, ये हो गया 150, मुझे इसको क्या करना है, या मैं ऐसे लिखता हूं, 100% किसके बराबर है, 100% कितना आया मुझे, आप बोलोगे सर 100% क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे सर 150। अगर यहाँ पर 400 होता, मैं 400 को टोटल अमाउंट जो भी होता है ना, टोटल जितना भी होता है वो होता है 100%, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये हो गया, मुझे इसको 10 बनाना है, 10%, मैं लिखूंगा 100% डिवाइड बाई 10 करूंगा। इस साइड में क्या करूंगा, 150 डिवाइड बाई 10 कर। अब देखो यहाँ पर 10% कितना आ गया, आप बोलोगे सर 10% आ गया 15, 10% 15 आ गया। 100% कितना था 150, 10% कितना आ गया 15। अगर मैं इसको बोलता हूँ मुझे अब 1% निकालना है, तो 10 को फिर से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 10, और यहाँ पर भी 15 को डिवाइड करूंगा 10। तो ये जीरो खत्म हो गया, ये क्या बना, ये बना सर, ये बना 1%, ठीक है 1%। ये 1% किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे सर 1% आएगा, ठीक है 1.5 के बराबर। ध्यान से समझना आपको। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर लिखता हूं यहां पर मैंने लिखा 30%, तो इजीली मुझे पता है ना 1% किसके बराबर आएगा 1.5, या 10% किसके बराबर है, वो 15 के बराबर है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये 30 है, ये 30 है, तो 3 ऐसे ही रखूंगा, बचा क्या, ये 10 बचा। 10% किसके बराबर है, ये 15 के बराबर है। अरे बात समझ, तो यहाँ पर क्या लिखा आपने, 15 लिखा। तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 45। फिर क्या आ गया, फिर ये 2% है, 2 को ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई 1 से करो, क्योंकि 2 into 1 हो गया ना 1%, 1% क्या गया 1.5, 1. यहाँ पर जोड़ो, मतलब कितना, 2 into 1.5 जब करोगे तो वो आ जाएगा 3। ये कितना हो गया 45, ये हो गया 48 आपका आंसर। मेरी बात समझ आ रही है, यहां तक ये क्लियर हो गया, हाँ सर हमें क्लियर हो गया। मतलब मेरा कहने का ये है, अगर कोई भी वैल्यू आपका दिया हो, आपको दिया होगा 4 5 3 2 4 6 5 8, जितना भी आपको वैल्यू है, आपको बोला जाएगा इस वैल्यू का 10% निकालो, 10% ऑफ निकालो, किसका, इस वैल्यू का 4 5 3 2 4 8 5 8, इसका 10% निकालना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये 100% बोलता तो ये पूरा वैल्यू आता है, लेकिन जो ही आपको 10% बोल रहा है ना 10%, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डेसिमल डालना है, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। अगर आपको ये बोलता है ना 1% निकालो, 1% ऑफ निकालो, किसका, 4 5 3 2 4 8 5 8, मतलब इसका ये बोल रहा है, इसका 1% निकालो। आप सीधे क्या करोगे, आप सीधे, क्योंकि 10% पे एक पे वैल्यू, एक पे आपने पॉइंट डाला था, यहाँ पर आप 2 के बाद पॉइंट डालोगे। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 150, इसका 100% 150 हो गया। 10% पे आपने क्या किया था, 10% पे आपने एक पॉइंट डाला था, तो 15.0 हो गया, मतलब 15। 1% पे आपने क्या किया था, 2 के बाद 0 डाला था, यहाँ से आप आए थे 1.50। तो ये 0 जो है ये वंस वाली टर्म होती है, सॉरी यूनिट्स वाली टर्म होती है, ये वंस वाली टर्म होती है, और ये 100 वाली टर्म होती है। तो जितना आप जो है आगे आगे चलते 1% जो होता है आपको वो कम होता है। 1% का मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो एक पॉइंट डालते हो तो 10% बन गया, एक पॉइंट और डाल दो तो 1% बनता है। अगर आपको पूछा जाएगा 0.1% निकालो, 0.1% किसका, इसका, तो दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट डाला था तो 10% हो गया था, यहाँ पर डाला था तो 1%, लेकिन 0 पॉइंट बनाना है, 0.1% इसका निकाला, तो यहाँ पर आप करोगे, मतलब 0.4 के बाद पॉइंट डालोगे, 4 5 3 2 4.8। इस तरीके से आपको करना है आगे। अब देखो ये कैसे अप्लाई करना है एग्जाम में, क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरी बात समझ आ रही है, हाँ सर हमें क्लियर हो गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ क्वेश्चन और लिखता हूँ। क्वेश्चन में लिखता हूँ फाइंड 10% ऑफ। अगर आपका ये बेस बन गया ना तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन आप इजीली, जो है आप क्वेश्चन कर, आपको समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है। 10% ऑफ आप क्या करोगे, आपको नहीं निकालना, आप क्या करोगे, आप लिखोगे 235
और यहाँ पर एक पॉइंट डालोगे, हो गया आपका 10%। इसी का लिखोगे फाइंड 1% ऑफ 235। आप क्या करोगे, आप बोलोगे कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, माइंड में ही करना है। आप बोलोगे सर 235 लिखा, यहाँ पर पॉइंट डाल। मैं बोलता हूं इसी का निकालो आप, फाइंड 2% ऑफ 235। आप क्या बोलोगे सर 1% तो ये हो गया, 1% तो ये हो गया है ना, 1% पे ये आ गया, तो 2 ऐसे ही रखूंगा, मल्टीप्लाई 2 करूंगा, तो 1% अगर ये हो गया, इसको 2% मुझे बनाना 2.35 मुझे कर। कैलकुलेशन तो आपको आएगी, लेकिन मेरा कंसेप्ट सिखाने का यहाँ पर मतलब है। अगर आपको यही पूछा जाएगा फाइंड 0.1% ऑफ, फाइंड 0.1% ऑफ 235, आप बहुत टाइम लगाओगे इसको डिवाइड 100 करना, नहीं आपको इतना ही करना है। 10% अगर था तो यहाँ पर पॉइंट डाला था, 1% था तो यहाँ पर पॉइंट डाला था, लेकिन अब क्या बोल रहा है 0.1% निकालना, तो दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट, दैट मीन्स 0.235 आपको आंसर आएगा। मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया? हाँ सर हमें पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या करता हूं, ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो आपको बहुत इजी तरीके ढूंढने होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं करना होता एग्जाम में उतना, थोड़ा ही 2-3 स्टेप्स करना होता है, एग्जाम खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक भी लगाना होता है वहां पर, क्योंकि टाइम कम होता है और क्वेश्चन बहुत सारे करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, आपको लिखना है 48%, फाइंड 48% ऑफ 150, आपको 48% निकालना है। आपके लिए माइंड में क्या आएगा, आप बोलोगे सर मैं करूंगा 40 + 8% करूंगा, तो इस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। लेकिन मैं बोलता आपके लिए एक और ऑप्शन है, आप 50% करो, 50% करो, माइनस करो 2%, बात खत्म। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है? हाँ सर हमें क्लियर हो गया। लेकिन अब बात है कि इसका 50% कितना है और 2% कितना है। जैसे आपको मैंने अभी बताया भी था कि अगर 150 है, 150 है यहाँ पर, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, 100% है, ये इसका क्या है 100%, इसका 150, ये हो गया 100%। इसका 10 निकालना होगा, आप क्या बोलोगे 10%, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट डालना, तो ये बन गया 50। आपको 1% निकालना, आप कैसे निकालोगे, ये बनेगा 1.5, इतना आपको पता है। अब देखो यहाँ पर ये कितना, ये 50% है। 50% का मतलब क्या होता है, अगर 100% हो गया 150, इसका 50% कितना होगा, हाफ करना है, सिंपल सी बात है। देखो भाई अगर आपके पास 100 एप्पल है, 100 एप्पल है, तो आपके पास सपोज 20 एप्पल है, तो 20 एप्पल कितना हो गया आपके पास, टोटल 20 एप्पल है, तो वो हो गया आपका 100%। लेकिन मैं बोलता हूं मुझे सिर्फ 50%, जितने भी एप्पल आपके पास है उसका 50% मुझे दो। आप क्या बोलोगे सर 50% का मतलब आप हाँ बोलते हो, तो हाँ भाई हाँ बोला, मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो गए, 10 एप्पल जो आएंगे। इसी तरीके से अगर 100% हो गया, ठीक है, 150 जो है ये टोटल 100%, लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे हाफ चाहिए, इसको डिवाइड 2 करो, इसको डिवाइड 2 करो, ये कितना आएगा, 2 7 are 14, 2 5 are 10, ये आएगा 75। तो 50 के बदले क्या लिखोगे यहाँ पर 75, ठीक है। 1 तो आपको पता है 1% किसके बराबर है, 1.5, तो यहाँ पर कितना, अगर 1% कितना है 1.5, आपको क्या निकालना है 2%, यहाँ से मल्टीप्लाई 2 करो, यहाँ से मल्टीप्लाई 2 करो, ये बन जाएगा 3, यहाँ पर आपको आ जाएगा, तो ये 3 यहाँ पर डालो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 72 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अपना जो आप खुद करते, अगर ये भी नहीं समझ आता है, अगर आप इस अप्रोच से नहीं करना चाहते, फिर आप वो लंबा वाला मेथड भी कर सकते हो, लेकिन उतना आपको पता होना चाहिए कम से कम कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। 148% 150 का मतलब यहाँ पर 48 लिखा, डिवाइड बाय लिखा 100, इनटू लिखा यहाँ पर 150, फिर यहाँ पर कैलकुलेट, ये इतना, यहाँ पर आएगा ये 48, डिवाइड बाय आएगा 10, इनटू करोगे 15, फिर यहाँ पर 10 अगर आएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको 4.8 इंटू 15 करना है, इंटू 15 करना है, करते जाओ कैलकुलेशन, एक आवर तो कैलकुलेशन में ही चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो आपके माइंड में सीधे है, तो आपके सीधे माइंड में आना चाहिए जो आप क्वेश्चन में क्या देखोगे, देखो अब मेरा अप्रोच क्या रहेगा, आपका एग्जाम में अप्रोच क्या रहना चाहिए, आपके एग्जाम में अप्रोच रहना चाहिए, अगर आपको बोल रहा है 48% ऑफ 150 निकालना है, आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए कि इसका अच्छा, इसका तो 50% बच रहा है, 10% बचेगा, 15 यहाँ पर लिखा आपने 10%, अच्छा इसका 1% आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.5, और 50% अगर पूछा जाता है तो मैं इसको इजीली कर सकता हूँ, इसका हाफ मुझे करना है, इसका हाफ मतलब 75, और इसको मुझे तोड़ना है, ब्रेक करना है, ये मैं 50 में करूंगा और माइनस करूंगा 2%, साथ लिखना है, ठीक है, बदले नीचे लिखूंगा 75
तो 2 के बाद लिखूंगा यहाँ पर 3 माइनस करना है मुझे, तो दैट मीन्स 72 आ जाएगा मेरा आंसर। आई होप ये अप्रोच आपको समझ आया होगा, इसी अप्रोच से आगे करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर? हाँ सर हमें क्लियर हो गया। एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा जिसको आपको अप्लाई करना है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, उसके बाद मैं यूपीएससी के क्वेश्चंस पे लेकर आऊंगा, आप देखोगे इन कॉन्सेप्ट को कैसे लगाया जाता है, वहां पर बात खत्म। एक एक मिनट में आप आंसर निकालोगे विदाउट कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्वेश्चन सामने आपका आंसर सामने आएगा। अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इफ a इज इक्वल टू 20%, समझना इस बात को, b इज इक्वल टू 30%। क्वेश्चन में लिखा ये हो गया, इफ a इज, क्वेश्चन में लिखा इफ a इज 20%, b इज 30%। Which of the following is true? Which of the following is, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने लिखा ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन बी, ऑप्शन सेकंड बी इज ग्रेटर देन ए, ऑप्शन थर्ड ए इज इक्वल टू बी, ऑप्शन डी कैन नॉट बी अनडिटरमाइंड। ये क्वेश्चन आपके लिए, मुझे आंसर बताओ इसका। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन इस वक्त दूसरा है, ए इज इक्वल 20%, बी इज इक्वल 30%। आप बताओ इनमें से ट्रू कौन सा है? ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, जो ही आप देखोगे आप बोलोगे सर बी ग्रेटर देन ए है, तो ये आएगा क्योंकि बी 30% है और ए 20% है। आप ठीक किसको करोगे? बी को। लेकिन यहाँ पर ही ये ट्रैप है। हम एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपका माइंड, आप ऑफिसर बनने वाले हो, आपका माइंड कितना चल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये ट्रैप है यहाँ पर। क्यों? अब देखो कैसे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था जब आप परसेंटेज निकालते हो वो आप विद रेस्पेक्ट टू निकालते हो, विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। अरे भाई समथिंग लाओ ना, यहाँ पर कहाँ है? मैं लिखता हूं आपको ए बोलना है 20%, लेकिन 20% किसका? अरे 20% निकालते, मैं आपको बोलता हूं आपने, आप बोल रहे हो सर मेरे 95% मार्क्स आए, मैं बोलता हूं कितने में से? आप 95 तो बोल रहे हो, मैं बोलता हूं कितने में से। ठीक है, वही कितना यहाँ पर मिस है। तो यहाँ पर भी बी का भी देखो, बी भी क्या है? 30%। लेकिन विद रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में? आप बोलोगे सर ये तो दिया ही नहीं यहाँ पर, मतलब हम नहीं बता सकते हैं, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आप देखो ऐसे क्वेश्चंस क्यों देते हैं? आपका माइंड चेक करने के लिए। आपने इवन 2 की परसेंटेज पढ़ा होगा, फार्मूलाज याद होंगे। 1/10 1/5 होता है 20%, 1/4 होता है 25%। वो यहाँ पर वो चीजें यहाँ नहीं चलते हैं। इस एग्जाम के लिए आपको पहले माइंड में होना चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स ये 20% जो है ये किसी के ऊपर डिपेंड है, ये परसेंटेज किसी के ऊपर डिपेंड है। ये किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंडेंट ऑन इसके ऊपर, इस फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। 30% इस फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर डिपेंड है। जब तक ये नहीं आएगा ये आगे नहीं चलेगा। तो हर साल सिविल सर्विस यूपीएससी के खास में बात करूंगा, यहाँ इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन, 2-3 भी हो सकते, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है? नोट क्या है हमारा? नोट क्या लिखना है आपको? नोट आपको लिखना है until and unless, until and unless, until and unless you do not have the base value, you cannot compare the values। आप वैल्यूज को कंपेयर ही नहीं करोगे। देखो आप बोलोगे बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, या ए इज इक्वल टू बी, आप वैल्यू को कंपेयर नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास बेस वैल्यू नहीं होगा। बेस वैल्यू का मतलब यही मैंने बोला, विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब बेस वैल्यू आपका होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? तो दैट मीन्स परसेंटेज किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये बेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। परसेंटेज इज डिपेंडेंट ऑन
ऑन बेस वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे हम सिविल सर्विस का क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, 4 क्वेश्चन हम करेंगे। आपको इजीली आंसर इसका बताना है, शॉर्ट में आपको इसका आंसर बताना है और कुछ भी नहीं, आंखें बंद करके आंसर इसका बताना है, ठीक है? क्लियर हो गया? अब देखो, सेकंड, यहाँ का कॉन्सेप्ट समझे। देखो क्वेश्चन को कैसे करना, ये आपका सी सेट का क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। करो इस क्वेश्चन को और मुझे इसका आंसर बताओ, तो मुझे भी समझ आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना अब आ जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। इतना ही मैं इसको जूम कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा जूम करूंगा तो फिर ये 1 सेकेंड पूरा नहीं दिखेगा, तो आई शुड जूम आउट। हाँ ये क्वेश्चन आपको देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आई होप। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 2015 में पूछा गया ऑलरेडी, पेपर 2 में। द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ 2 फैमिलीज, 2 फैमिलीज दी हुई है यहाँ पर, देखो 2 फैमिलीज दी हुई है, ये एक फैमिली है और ये दूसरी फैमिली का सारा कुछ ये दिया है, डेटा दिया हुआ है। ये फैमिली ए और ये फैमिली बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, एक का दिया है फूड, दूसरे का दिया है अदर आइटम्स और दिया गया एजुकेशन। तो फूड के ऊपर कितना, आप बोलोगे सर फूड के ऊपर ये एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, 50%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स, फूड के ऊपर 50% फैमिली एक खर्च करती है, महीने का या साल का हो सकता है। 30% जो होता है, जो भी इनका इनकम हो उसका एक्सपेंडिचर जो होता है, 30% एक्सपेंडिचर किस पे करते हैं, अदर आइटम्स पे। क्वेश्चन को समझना और अभी वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, आधे बच्चों ने तो किया होगा। 20% जो है ये किस पे इन्होंने लगा दिया, ये एजुकेशन पे लगा दिया फैमिली ए ने। लेकिन फैमिली बी की बात करेंगे, देखो 10% यहाँ पर लगा दिया, 60% लगा दिया अदर आइटम्स पे और 30% एजुकेशन पे। 30% यहाँ पर एजुकेशन पे, 60% अदर आइटम्स पे ओटी पे और 10% फूड पे लगा दिया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको, आपको क्वेश्चन पूछा गया है द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस आइटम्स दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर फ्रॉम दी चार्ट्स, इन चार्ट से आपको पूछा गया वी कैन कंक्लूड दैट फैमिली ए स्पेंड्स मोर मनी ऑन फूड आइटम देन फैमिली बी। चेक करो टेबल को, आप बोलोगे फैमिली ए ने ज्यादा खर्चा किया है फूड पे एज कंपेयर टू फैमिली बी। यहाँ पर इसने फूड पे कितना खर्चा किया है, 50% खर्चा किया है। यहाँ पर फैमिली ए बी ने कितना किया, 10%। आप किसको टिक करोगे, आप बोलोगे सर आंसर ए, ठीक है। दूसरा, फैमिली बी स्पेंड्स मोर मनी ऑन फूड, फूड को ही कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर फैमिली बी ने 10% ही किया, फैमिली ए ने 50% किया और सी पे बराबर किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 50 और 10 बराबर। यहाँ पर कैन नॉट बी कंपेयर, हम कंपेयर नहीं कर सकते। बताओ मुझे इसका आंसर क्या है, आपने देखा है सभी बोल रहे हैं सर आंसर ए, आंसर ए, आंसर ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 सेकंड में, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपका माइंड आपको देखना है, आपको ये वैल्यू आप स्किप कर रहे हो। कितने में से, मैंने पहले बोला 50% फैमिली ए 50% खर्च कर रही है, लेकिन कितने में से, अरे बात समझ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था उनका जिससे वो 50% खर्च करते, बी फैमिली का कितना था। तो इनका टोटल एक्सपेंडिचर जब आप देखते हो, फैमिली ए का टोटल एक्सपेंडिचर आप देखते हो फैमिली ए का, वो कितना है, आप बोलोगे सर 20,000 पर मंथ है, पर मंथ है, वो बात समझना। और फैमिली ए का कितना है, ये फैमिली ए का, जी फैमिली ए का, तो दैट मीन्स टोटल एक्सपेंस फूड पे कितना कर रहे हैं, 50%। आपको मैंने पहले ही बोला, ये अगर ये 100% हो गया, 100% कितना हो गया, जितना भी टोटल वैल्यू वो 100 होता है, ये 20,000 हो गया। आपको कितना चाहिए इस फैमिली का, फूड को कंपेयर करें, फूड में 50% किया तो आपको क्या चाहिए, आपको 50% ही चाहिए। 50% का मतलब क्या होता है, इसका हाफ, इसको डिवाइड 2, दैट मीन्स इसको भी डिवाइड 2 करो, तो दैट मीन्स 10,000 इन्होंने खर्च किया उस पे फूड पे। तो फैमिली ए ने 10,000 फूड पे किया, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 फूड पे किया। लेकिन अब बी को कितना है टोटल, आप बोलोगे बी का एक्सपेंडिचर जो है टोटल वो है 1 लाख, 1 2 0 और 3 0, मतलब टोटल 5 0। लेकिन अब इसने खर्च कितना किया, 10% खर्च किया। आप क्या बोलोगे, इसका 10% कितना आएगा, 10% यहाँ पर एक 10% कितना आएगा, 10% वो कितना आ जाएगा इसका, आप बोलोगे यहाँ पर 1 0 लगा लिया, तो दैट मीन्स वो क्या बनेगा फिर 10,000 बनेगा। 10 के ये भी बनता है, जब ये भी 10 के बनता है
और ये भी 10K बनता है, इसने भी 10K लगा लिया, इसने भी 10K लगा लिया। मतलब क्या है, फैमिली ए स्पेंड सेम अमाउंट एज दैट ऑफ फैमिली बी। आई होप यहाँ पर वो वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, किस तरीके से जो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया वो कैसे। देखो मैंने दिखाया आपको परसेंटेज कैसे निकाला जाता है कैलकुलेशन के बेस पे, मैंने आपको दिखाया विद रेस्पेक्ट टू निकालना होता। अदरवाइज आप इस बॉक्स को अगर देखते हैं ना, इस बॉक्स को, अदरवाइज आप इस बॉक्स को देखते, किस बॉक्स को, इस बॉक्स को देखते और उसको बोलते ये बड़ा सा बॉक्स है, 50% फुट पे लगाता है, ये 10 फुट पे लगाता है। ऐसे थोड़े पागल वाले क्वेश्चन ये देते हैं, इसको तो आंखें बंद करके आंसर करते हैं। ये तो सर ने इजी क्वेश्चन लगा लिया। अरे भाई इजी नहीं है, ये कितने 50% कितने में से लगाया इसने, ये इसने लगा लिया 20,000 में से। आप देखो, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, 50% इसने एक्सपेंडिचर फूड पे लगा लिया। यहाँ पर 10%, देखो 10% ये लगा लिया तब भी 10,000 ये खर्च करता है। यहाँ पर 50% ये फूड पे लगा लेता है, मतलब 50% अपना एक्सपेंडिचर फूड पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आता है 10K, लेकिन यहाँ पर आप देखो, लेकिन यहाँ पर इसका मंथली इनकम एक्सपेंडिचर 20% ही करता है, 20,000, लेकिन ये 1 लाख में से ये करता है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर हमें ये क्लियर हो गया है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल इसको करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। अगर मैं आपको सीधे बताऊं, ये इसलिए टाइम लगा क्योंकि मैंने डायग्राम बनाई। एग्जाम में आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए इस क्वेश्चन का, ये बोल रहा है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, ये बोल रहा है फैमिली स्पेंड करे मोर ऑन मनी फूड को टारगेट कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर फूड का 50%, तो आपको क्या करना है, ये 20,000, अगर आप 20,000 बोल रहे, मैंने आपको पहले बोला जितना भी अमाउंट दिया जाता है टोटल अमाउंट, टोटल का मतलब 100%, अगर 100% हो गया 20,000, इसका 50% कितना हो गया, आप बोलोगे सीधे सर 10K मतलब 10,000। उसके बाद अगर ये 1 लाख है, अगर ये 1 लाख है पूरा अमाउंट 100% हो गया 1 लाख, लेकिन इसका 10% फूड पे कितना खर्चा किया, यहाँ पर 1 0 लगा लो सर, ये भी बन गया 10K। बात खत्म, दोनों ने बराबर किया, आगे चलते जाओ आंखें बंद करके। ये हो गया क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट, देखो क्वेश्चन कितना लंबा है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली अगर आप देखोगे 1-1 मिनट का क्वेश्चन है, 1-1 मिनट का, टोटल 1 मिनट के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन भी 2011 में पूछा गया है। ये यहाँ के JKS के बड़े क्वेश्चन माने जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन हुए KS के। अब इसका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया, द फॉलोइंग पाई चार्ट दी। देखो परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, परसेंटेज भी लग रहा है, पाई चार्ट भी लग रहा है, क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द ब्रेक ऑफ द डिजीज कैटेगरी। यहाँ पर पहले मैं इसको जूम करता हूँ सो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो फिर उससे हम आगे करेंगे। अब ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द ब्रेक अप ऑफ डिजीज कैटेगरीज। यहाँ पर ये जो पाई चार्ट में डिजीज के बारे में दिया गया, रिकॉर्ड इन द पेशेंट फ्रॉम 2 टाउन्स, टाउन ए दिया हुआ है, इस टाउन ए में लोगों की बीमारी, और टाउन बी में लोगों किस किस कैटेगरी में डिजीज इसको हो रही है। पाई चार्ट प्लॉट द डिजीज कैटेगरीज ऑफ परसेंटेज, ये दिखा रहा है परसेंटेज, दैट मींस अदर्स 13%, डायबिटीज 18%, एक्स्ट्रा। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बेस्ड ऑन द these answers the 2 items of the flow chart। आप देखो यहाँ पर लिखा, which of the following 2 towns have higher number of persons। किस टाउन में ज्यादा पर्सन्स आपको देखने को मिलेंगे। डायबिटीज में आपको बोलना है किस टाउन में ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर डायबिटिक पेशेंट जो हैं आप कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे सर डायबिटीज पेशेंट हमें ढूंढना है, तो आप, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन इजी होते हैं। आप बोलोगे टाउन ए की बात करेंगे, यहाँ पर डायबिटीज पेशेंट 18% डायबिटिक पेशेंट है, और आप टाउन बी को ढूंढेंगे डायबिटिक परसेंट 24% है डायबिटीज पेशेंट। कंपेयर किया, आपको क्या बोलना है, मतलब हायर नंबर किस में, आप किसको टिक करोगे, टाउन बी को टिक करोगे, इसमें हायर परसेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, हो गया ठीक? हाँ सर ठीक हो गया, ये तो बहुत आसान है। अरे भाई ये आसान नहीं है, ये सोचने लायक क्वेश्चन है। 18% है डायबिटीज पेशेंट टाउन ए में, लेकिन कितने में से, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, या आप बोल सकते हैं ये कि विद रेस्पेक्ट टू, कितने में से। शॉर्ट में कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, विद रेस्पेक्ट 80% विद रेस्पेक्ट टू, आपको बोलना है विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि और कोई डेटा दिया है यहाँ पर, कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पर दिया है कुछ भी नहीं दिया। तो दैट मीन जब इनकम्प्लीट डेटा दिया है, इनकम्प्लीट डेटा मतलब ये है कि परसेंटेज आप कंपेयर नहीं करोगे जब तक आपको क्या नहीं दिया होगा, बेस वैल्यू नहीं दिया होगा। किस वैल्यू से आप निकालो, किस चीज को कंपेयर करते हो,
तो दैट आप बोलोगे बेस वैल्यू नहीं दिया, 80%, 18% तो बोला इसने डायबिटीज पेशेंट, लेकिन कितने लोग हैं टोटल, कितने लोगों को डिजीज हुई है, उसमें से 18% डायबिटीज के है। सपोज अगर मैं बोलता यहाँ पर टोटल लोग यहाँ के थे 500 और उस 500 में से 18% को डायबिटीज हुई है, तो आप क्या बोलते सीधे, हाँ सर इसका 10% जो आएगा वो आएगा, 20% जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 और 2% आ जाएगा 10, मतलब मैंने 10 किया वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली 90 आ गया 500 में से। लेकिन यहाँ पर ना तो 500 दिया है ना कुछ दिया, आप क्या बोलोगे 18% विद रेस्पेक्ट टू, तो दैट मीन्स आप यहाँ डायबिटीज ले लो, यहाँ 24% डायबिटीज, यहाँ पर 18%, कंपेयर करोगे किस में से हायर ज्यादा परसेंटेज है डायबिटीज के, आप बोलोगे सर हम इसको नहीं बता सकते क्योंकि विद रेस्पेक्ट कितने में से निकालना है। ऐसा भी हो सकता है ना, ये दिया है 18% ऑफ, ठीक है, यहाँ पर 800 इसने लिखा है, ठीक है, सपोज यहाँ पर इसने लिखा है 24% ऑफ, 24% ऑफ इसने लिखा है 700 लिखा है, ठीक है, तब आप निकाल सकते हो। आप देखो यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, वैल्यू कम है, वैल्यू परसेंटेज कम है, वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा है और वैल्यू कम है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर तो 18-24% तो दिया है, लेकिन ये नहीं दिए है, बेस वैल्यूज नहीं दिए, तो आप इसको नहीं कर सकते। यही मैंने कॉन्सेप्ट पीछे आपको दिखाए थे, इसलिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा 2015 में। इसी के ऊपर आगे और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर, इसी डेटा के ऊपर यहाँ पर पूछा गया व्हाट कैन वी से, हम क्या बोल सकते हैं अबाउट पर्सन्स, उन पर्सन्स के बारे में विथ मोर देन वन डिजीज। हम दीज ग्राफ्स, इन ग्राफ्स को देखेंगे, फिर देखना है हमें एक से ज्यादा डिजीज पर्सन को हो रही है, उसके बारे में हमें कुछ बताना है। क्या बताना है, दे आर लाइकली टू बी पर्सन्स विथ मोर देन वन डिजीज, ठीक है। इन टाउन ए बोला जाता है कि टाउन ए में ऐसे लोग हैं जिनको एक से ज्यादा डिजीज है, यहाँ ये ठीक है कि टाउन बी में ऐसे पर्सन से जिनको एक से ज्यादा डिजीज है। ये ऐसा लग रहा है आपको ग्राफ को देख के कि दोनों टाउन्स में, टाउन ए और टाउन बी में एक से ज्यादा लोगों को डिजीज है, ठीक है। दोनों में, टाउन ए में भी एक से ज्यादा लोगों को एक से ज्यादा डिजीज है और टाउन बी में लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको एक से ज्यादा डिजीज हो सकते हैं। ये हम बोलते हैं नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन, ये आप बता सकते हो इसका आंसर। सभी लोग बोलेंगे अब सब सर कंपेयर करके, लेकिन इसको करना किस तरीके से, सभी लोग बोलेंगे सर इसका डी आंसर आएगा, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे, देखो डायबिटीज में कितना है, डायबिटीज में 18 है, उसके बाद इसका कितना है, एक सेकंड में इसको करता हूँ। यहाँ पर मैंने टाउन ए लिखा और यहाँ पर मैंने डिजीज लिखी, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने डिजीज लिखी और यहाँ पर मैंने टाउन बी लिखा। टाउन ए के डिजीज, ये मैंने डायबिटीज लिखा, टाउन ए में डायबिटीज कितने, आप बोलोगे सर 18%। टाउन ए में बीपी के कितने हैं, हाई बीपी के, आप बोलोगे 13%। उसके बाद हार्ट डिजीज के क्या है, हार्ट डिजीज के आप बोलोगे सर टाउन ए में कितना, 22%। उसके बाद आप क्या बोलोगे 34%, सॉरी इसके ओबिसिटी के 34%, और अदर्स के आप बोलोगे, अदर्स कितना है, आप बोलोगे सर 13%। टोटल मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, 18 और 22 कितना बनता है, ये हो गया 40, 30, 26 और 34 हो गया 60, तो टोटल आ गया 100%। जो ही 100% आता है, मतलब यहाँ पर जो है जितने एक पर एक, हर एक पर्सन को सेम, मतलब एक एक डिजीज है, मतलब एक से ज्यादा डिजीजेस नहीं है। जब भी चार्ट में आपको 100% बराबर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी, मतलब आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है जो भी पर्सन है हर पर्सन को एक एक डिजीज है, एक से ज्यादा डिजीज नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यही आपको क्वेश्चन पूछा गया ना, आपको पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछा गया व्हाट कैन वी से अबाउट पर्सन्स विथ मोर देन वन डिजीज, ठीक है। आप बोलोगे ग्राफ ए में जो है, टाउन ए में जो भी पर्सन है हर एक पर्सन को एक एक डिजीज है, एक से ज्यादा डिजीज किसी को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी। पर्सन ए को डायबिटीज है, पर्सन बी को भी डायबिटीज, ठीक है, पर्सन सी को भी डायबिटीज, पर्सन ई को भी डायबिटीज, ठीक है, इसको भी डायबिटीज। तो दैट मीन्स इस पर्सन को भी डायबिटीज, इस पर्सन को भी डायबिटीज, इस पर्सन को भी डायबिटीज, तो हर एक पर्सन को एक एक डिजीज है। ये नहीं है कि इसको डायबिटीज भी है और इसको हार्ट डिजीज भी है, ऐसी सिचुएशन नहीं है किसमें, टाउन ए में, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है चार्ट का 100%। लेकिन चार्ट सेकंड आ जाओ, चार्ट सेकंड में डायबिटीज कितना है, आप बोलोगे सर 24%। उसके बाद एच हाई बीपी कितना 19, हार्ट डिजीज को 30 है, ओबेसिटी कितना है 20, अदर्स कितना है 20। जब आप जोड़ोगे ये 50% हो गया इन दो का,
और उसके बाद इसको जोड़ते हो, ये हो गया 28 मतलब 30 ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप जोड़ोगे 2 और हो गया 30 हो गया, और ये बन गया 22 हो गया ऑलमोस्ट, कितना हो गया ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 20 और ये हो गया 10 30 30 30 हो गया 60 और 20 हो गया 70 और 20 हो गया कितना 90। लेकिन यहाँ के 8 बच गए, यहाँ के 4 बच गए, यहाँ पर 9 बच गए, तो दैट मीन्स जब यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 हो गया, वो कितना 17 4 कितना हो गया 21, मतलब 21 और जोड़ो मतलब 100 से ज्यादा है, तो दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 100 से ज्यादा है। जब 100 से ज्यादा है इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि ऐसे भी पर्सन हैं जिनको एक से ज्यादा डिजीज है, वो टाउन बी में देखने को मिलता है। मतलब आपको टिक किसको करना है, हमें टिक करना है ऑप्शन नंबर किसको, देयर आर लाइकली टू बी पर्सन विथ मोर देन 1 डिजीज। मेरी बात समझ आ रही है? ये आपका जो है जितने भी कॉन्सेप्ट बताए इसके ऊपर 15-20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर साल जो है इन कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कम से कम 10 मार्क्स सॉल्व करोगे। 10 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स के 10 मार्क्स आप सॉल्व करोगे, फिर बचा ही क्या। अरे वो 10 क्वेश्चन आप सॉल्व, सॉरी 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करते तो मतलब हो गए 20 मार्क्स, तो आगे फिर कौन सी टेंशन है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक डेमो दिया है, इसके इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर अप्लाई करना है क्वेश्चन के ऊपर, आपका होल्ड भी आ जाएगा और आप इजीली क्वेश्चन का नजरिया भी देखने को मिलेगा, आपका चेंज हो जाएगा, आपका अप्रोच भी चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन किस अप्रोच से करने, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पर कुछ इन्फ्रेंसेस निकालने होते, दिमाग में रखना होता है, फिर उनको अप्लाई करके आपका आंसर निकल आता है। आप बोलो मैंने कैलकुलेशन की यहाँ पर कुछ, इन 2 क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन की, बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेशन की। मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ मैंने इतना किया है, यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन में नहीं हो पा रहा था, दूसरा मैंने इसको टोटल काउंट किया, इसको टोटल काउंट किया, अपना आंसर बता दिया। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। ये था आपका डेमो रिलेटेड टू द मैथ्स के रिलेटेड, जो आपका सी सेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ आया होगा। और दूसरा ये गारंटी आपको 100+ मार्क्स आप सी सेट में लेकर आओगे, ये गारंटी है। आपको कितने क्वेश्चंस करने, आपको 28 क्वेश्चंस ठीक करने, आप इजीली 50 क्वेश्चन ठीक करके आ जाओ। 50 आपको 66 ही मार्क्स चाहिए, आप क्वेश्चन करके आपको 50 मतलब आप 100 मार्क्स करके आओगे, पूरा ऊपर सेफ जोन में आप आ जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी है, कॉन्सेप्ट हम खुद दे देंगे, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, बात खत्म। कुछ मॉक्स वॉक्स पे लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पेपर एक्चुअली निकलता है पूरा, उनको प्रैक्टिस करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।